8.1 तो खत्म हो चुका है, 8.2। तो 8.2 में जो मान यूज होगा सब पता है ना, टोटल मान पता है कैसे निकाला जाता है। तो 8.2 का उदाहरण से शुरू करो। कहाँ से उदाहरण है? उदाहरण 6, पेज नंबर 205 है। 6 नंबर उदाहरण कर रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज दिया है, ABC, बी समकोण है, फिर करा है ACB यानी ये वाला कोण कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया। फिर करा है AB 5 सेंटीमीटर है, तो करा है BC यानी ये वाला और ये वाला भुजा निकालना है। उदाहरण 6 दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कौन कोण समकोण है? कोण B समकोण है। फिर दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो बाकी दो भुजा का मान पूछ रहा है। अब देख लो कैसे निकाल लेगा। अगर एक दिया रहता है ये वाला तो ये निकल सकता था कर्ण पाइथागोरस पर में लागू करके, या फिर ये दिया रहता तो ये निकल जाता। तो दिया नहीं है दो भुजा, तो उसी को निकालने के लिए एक कोण दिया है। तो अगर ये C कोण का है चाहे 30 डिग्री का है, दोनों का तो वही होगा, यानी यही वाला कोण होगा ना। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। दो कोण पूछेगा, उसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। लंब ये हो गया तो ये फिर क्या होगा? ये तो कर्ण फिक्स है। तो लंब और आधार किस में आता है? लंब आधार किस में? साइन कॉस टैन कोसेक से। लंब और आधार किस में आता है? टैन में या फिर कॉट में, दोनों में आता है। और इसके सामने वाला ये फिर लंब होगा, और इससे बनाए अगर तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में और कॉसेक में। तो चार सूत्र पे कोई में से बना सकते हैं, टैन या कॉट पे या फिर साइन या कॉसेक पे। तो किस पे बनाए? टैन। चलो जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब। त्रिभुज ABC में टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। कॉट पर भी बना सकते हैं या फिर साइन और कॉसेक पे भी बना सकते हैं। तो टैन हो गया, थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री बराबर। अब इसके सामने वाला ये भुजा लंब है, लंब कितना है? 5। फिर नीचे वाला क्या हो गया? आधार कितना? BC। कुछ मान नहीं दिया तो BC लिखा गया। अब टैन 30 का मान बताओ कितना होता है? 1/√3। मान निकालना सिखा है ना। और यहाँ हो गया 5/BC। तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो BC का मान कितना आ गया? 5√3 सेंटीमीटर। BC का जब मान आ गया तो हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण के लिए कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है 5 का स्क्वायर प्लस ये 5√3 का स्क्वायर। वर्ग होगा इसका तो 25 प्लस, और ये 5√3 को 2 बार लिखना है।
तो ये 5 में 5 से गुणा 25, रूट में है तो 1 3 लिखाएगा, 25 की आए 75 आएगा इसका। 75 और 25 100 किसका वर्गमूल 10 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 10 सेंटीमीटर और ये आ गया 5√3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था BC और AC की लंबाई, तो इसलिए BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लागू ना करके किसी अन्य तरीका से बनाते तो कैसे होता? तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो साइन लिख ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना दिया है? थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब क्या है इसमें 5, कर्ण क्या है AC दिया नहीं था उसका। साइन 30 का मान 1/2 बराबर इसका हो गया 5, ये हो गया AC, तिरछा तिरछी गुणा तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। पाइथागोरस पर में नहीं लागू हुआ अब, तो इस पर भी बन गया, तो इसका BC का मान निकल गया और इस पर AC का निकल गया। आ रहा है समझ में? तो पाइथागोरस पर में भी बन सकता है या फिर इस पर भी बन सकता है, दोनों में से कोई भी। कौन लीजिए हाई वाला या हाई वाला लीजिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलो 7 का रहे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज लेना है PQR। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। इसमें क्या करें Q समकोण है, Q समकोण हो गया। करे देखिए आकृति इतना में, करे PQ बराबर 3, PQ ये है तो ये 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कर रहे हैं और PR 6 सेंटीमीटर, PR कौन है ये वाला 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर कर रहा है कोण QPR, अगर ऐसे लिखा है QPR तो जो बीच में रहता है उसी से दर्शाया जाता है, यानी P यानी ये वाला कोण। और फिर कर रहा है कोण PRQ ज्ञात कीजिए, PRQ यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कर रहे हैं ज्ञात करने के लिए। उदाहरण 7, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन दे तो भाषा के साथ बनेगा, ऑब्जेक्टिव दे तो जितना शॉर्टकट में हो जाए। ऑब्जेक्टिव बताएंगे कैसे कैसे शॉर्टकट में होगा। त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है समकोण। फिर दिया है PQ कितना 3 सेंटीमीटर और PR कितना 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण QPR बराबर वाट और कोण PRQ बराबर वाट, यानी 2 भुजा दिया हुआ है और 2 कोण पूछ रहा है। एक तो 90 पता है, अगर दोनों में से एक किसी का पता चल जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसके माध्यम से निकल जाएगा ना, वैसे निकल जाएगा चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात पे निकल जाएगा। तो अब 2 भुजा दिया हुआ है, अगर हम ये कोण का बात करें कोण R का, तो R के सामने वाला भुजा कौन सा है PQ। PQ क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब और ये वाला लंब कर्ण किस में आता है साइन में, तो साइन पे बन सकता है। उसके अलावा ये वाला अगर P कोण का बात करें तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो गया, ये दिया नहीं है, फिर ये नहीं दिया है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय का लागू करके पहले इसको निकालना पड़ेगा ना। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, निकाल लें, या फिर नहीं भी निकालेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, तो लंब और कर्ण किस में साइन में, तो उस पर बन जाएगा एक कोण। कौन कोण निकल जाएगा R, तो एक हाई निकल गया, हाई 90 दिया है तो तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। तो वैसे भी यानी ये निकाल के भी बन सकता है, बिना निकाले भी बन सकता है, तो बिना निकाले बना रहे हैं, यानी ये वाला कोण ले रहे हैं कोण R और इसके सामने भुजा ये लंब और ये हो गया कर्ण, तो लंब कर्ण किस में आएगा साइन थीटा में। तो लिख रहे हैं त्रिभुज PQR में
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कर्ण क्यों, साइन थीटा क्यों लिया पता है ना, यानी साइन थीटा के जगह कौन सा कोण रखे, आर, ये वाला से बना रहे हैं तो आर रख रहे हैं। और लंब उसमें क्या हो गया, पी क्यू, और कर्ण पी आर होगा। आर के मान तो कुछ दिया नहीं है, निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। साइन आर बराबर पी क्यू 3, पी आर 6। ये हो गया साइन आर बराबर, कटेगा तो 1/2, तो साइन आर 1/2 हो गया। तो हम देखेंगे कि साइन में ही 1/2 किसका मान होता है, साइन आर बराबर होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। अभी नहीं कह लो कि इसके जगह पे ये कैसे है, एक इसका मान होता है 1/2 होता है ना। तब यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटा नहीं जाता है। अभी कैंसिल कैसे हो गया, इसमें 10th में वो सूत्र नहीं है, 12th में कैसे हो गया, फिर इसे देख लो, एक इस साइड जाएगा या फिर एक इस साइड आएगा। और साइन का थीटा में गुणा होता है कि नहीं होता है, गुणा नहीं होता। अगर गुणा होता तो ये बटा में आता। जैसे अगर 2x रहेगा 6 तो ये बटा में जाता है, क्योंकि इसके बीच गुणा होता है। इसमें गुणा नहीं है, तो गुणा नहीं है तो ये ऐसे जाएगा। इसे दिया है साइन आर बराबर साइन 30 दिया है, तो यानी इसको हम इस साइड ले जाए तो ये आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन 30 डिग्री। तो सूत्र होता है इसका कि साइन इनवर्स और साइन थीटा बराबर थीटा, यानी हाई और हाई कैंसिल और केवल थीटा बच गया। ये इनवर्स का मतलब एक माइनस में हो गया और ये प्लस में है, तो साइन से साइन कैंसिल और केवल थीटा बच गया। तो इतना तामझाम नहीं, केवल इतना याद रखना कि हाँ ये कट जाएगा। आर बराबर कितना हो गया, 30। मतलब कोई पूछे कैसे हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये वाला सूत्र है। और इसका ऐसे भी होता है साइन और फिर साइन इनवर्स, दोनों में यही होता है। यानी इनवर्स बाहर है या फिर अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल थीटा ही बचेगा उसमें। 12th के मैथ में है ये। तो यहाँ से साइन और साइन कट गया, तो आर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है कौन कोण, ये वाला पी। तो ये 90 है और ये 30 है, ये कितना होगा फिर 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो उस पर बन सकता है, या फिर कर्ण और लंब दिया हुआ है तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग आधार, उसके बाद फिर बना सकते हैं। तो उस पर नहीं जा रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोण वाला पे बना दे रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। फिर चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R कितना हो गया 180 डिग्री। P कितना दिया है, तो P नहीं दिया वैसे ही रहेगा। Q कितना है 90 डिग्री, R कितना निकाल दिए हम लोग 30, बराबर में 180 डिग्री। ये हो गया कोण P, जुटेगा तो ये 120 डिग्री बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा इस साइड। तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इसलिए कोण P बराबर 60 डिग्री। तो कौन कौन कोण पूछ रहा था, एक QPR यानी ये वाला, इसलिए कोण QPR बराबर 60 डिग्री और कोण PRQ बराबर 30 डिग्री हो गया। चलो उदाहरण 8। ओए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, मतलब लगभग हमेशा पूछता है एग्जाम में 2 नंबर का। देख लो इसको ढंग से कराए। साइन A माइनस B बराबर 1/2, फिर कॉस A प्लस B बराबर 1/2। अब आगे जो बोला है 0 डिग्री और उसके बाद लेस देन A प्लस B, लेस देन या इक्वल कर सकते हैं 90 डिग्री, और कराएंगे A लेस ग्रेटर देन B, तो A और B का मान ज्ञात करें। जो 1/2 के बाद 0 डिग्री दिया है ना,
तो उससे कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है बताते हैं अभी, पहले क्वेश्चन लिख लें। साइन ए प्लस बी है, एक बटा दो, ये मानते हैं पहला समीकरण। और दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। और बाकी जो इधर लिखा है 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी, फिर 90 डिग्री, फिर कह रहा है ए ग्रेटर देन बी। तो ए और बी का मान क्या था? इसका कहने का मतलब है कि अब देखो यहां से, हेलो देखो, ये वाला छोटा का चिन्ह है, ये वाला बड़ा का, ये छोटा या बराबर, ये बड़ा या बराबर। अंग्रेजी में कहे तो लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन होगा। ये वाला हम क्या चिन्ह बोले? छोटा है। यहाँ क्या है? छोटा है। बट ये पूरा दिया है ना, तो ये छोटा नहीं बड़ा पड़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दिया है तो ये वाला बड़ा पड़ जाएगा। यानी कह रहा है ए और बी के जोड़कर 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यानी ए और बी का जो मान आएगा, ए और बी निकालना है ना, तो ए और बी का जो मान आएगा उसको जोड़े हम, तो 0 डिग्री से क्या होगा? वो बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ शर्त रखा है कि 90 डिग्री से छोट या बराबर होना चाहिए। तो मान निकाल के देखते हैं कि 90 डिग्री से छोट हो रहा है या फिर जोड़ने के बाद 0 डिग्री से बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है। और यहाँ कर रहा है कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, यानी ए का मान बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ से हल करते हैं फिर। समीकरण 1 से बिना माने बन सकता था ये वाला। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 कौन सा है? साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2। साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो ये लिखा जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर में साइन 30 डिग्री। हो गया? ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। बताया था कैसे होगा, तो इसलिए क्या लिखा है ये ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मानते हैं तीसरा समीकरण। अब लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है? कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। फिर वैसे ही कॉस में किसका मान 1/2 होता है? तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर में 1 कॉस 60 डिग्री। इसका मान होता है ना 1/2। कॉस से कॉस इसमें भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा फिर? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मानते हैं तीसरा समीकरण। चौथा समीकरण। समीकरण 3 और 4 से बन जाएगा विलोपन विधि। विलोपन में उसमें पढ़ते थे लोग, तो एक्स वाई रहता था, इसमें ए बी है, तो बी से बी कट जाएगा। समीकरण कितना से? समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 कितना है? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बी कितना है? दूसरा समीकरण ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये कैंसिल होगा, जुटेगा तो 2a बराबर में ये 90 डिग्री। कटेगा कितना बार में? यहाँ से a बराबर हो गया 90 डिग्री बट्टा में 2, तो इसलिए a बराबर 45 डिग्री हो गया। a का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, यहाँ से तीसरा में या फिर चौथा में। तो a का मान समीकरण 3 में। तीसरा समीकरण कितना है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान
तो ये हो गया 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। 45 से जाएगा, माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस बी बराबर घटेगा तो माइनस 15 डिग्री, माइनस से माइनस कटेगा, बी बराबर 15 डिग्री। तो ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। अब जो लिखा था शर्त उस पर है, दोनों का अगर जोड़े 45 और 15 तो 0 से बड़ा 90 से छोटा नहीं होगा या फिर उसके बराबर होगा, 90 से छोटा ही है। और कह रहा था इसमें ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, ए का मान बड़ा है, इससे ही आगे वो ताल्लुक का आगे कल पढ़ जाएगा।